वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, सभी बच्चे अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का लिंक दिया है, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। आज एक और नए टॉपिक के साथ अपन आए हैं, ग्लास्को कोमा स्केल, जिससे हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही अच्छा नॉलेज आप सीख कर जाओगे। हर दिन आपको एक नया टॉपिक, एक नई कंसेप्ट के साथ मिलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि दोस्तों राजस्थान एएनएम जेएनएम भर्ती के लिए जिन बच्चों को हिंदी समझ में आती है अच्छे से, उन सभी के लिए हमने मात्र 299 रुपये के अंदर जो है आपके लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट हम करवा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही है, जिसके अंदर आपको पूरा नर्सिंग, राजस्थान जीके, कंप्यूटर जीके सब कुछ हिंदी में मिलने वाला है। अगर आप राजस्थान एएनएम और जीएनएम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा ये बैच है बच्चों। ज्वाइन करना है तो मात्र आप 299 रुपये के अंदर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की रहेगी। इसके अलावा बच्चों 399 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छा बैच है। 399 में अगर आप इस राजस्थान संविदा भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और एक शानदार स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, भीड़ से हट करके तैयारी करना चाहते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखना बच्चों कि पेपर जरूर होगा, निश्चित है पेपर होना। बस वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस युद्ध के लिए, उस लड़ाई के लिए आप कैसे तैयार होते हैं। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक वो बच्चे जो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सब कुछ के चक्कर में बहुत कुछ रह जाता है, इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, कचरा पढ़ लेते हैं। लेकिन दूसरा स्टूडेंट होता है स्मार्ट स्टडी वाला स्टूडेंट, जो सिर्फ वही पढ़ेगा जो उस सिलेबस के अंदर आएगा, उस सिलेबस से रिलेटेड चीजें पढ़ेगा, उस सिलेबस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देगा, वो बच्चा कामयाब होगा। तो मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के ऐप पर राजस्थान स्टाफ नर्स का आपको स्मार्ट स्टडी वाला कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर है, सारे नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे बच्चों आपको। इसके अलावा राजस्थान का जीके के लेक्चर मिलेंगे, कंप्यूटर जीके के लेक्चर मिलेंगे। और अभी स्मार्ट जो टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी, स्मार्ट प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज अभी चलेगी 1 दिसंबर से, वो भी बिल्कुल सिलेबस पैटर्न पर भी होगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए बच्चों, वादा है मेरा, इससे बाहर पर्सन नहीं जाएगा। आज ही ज्वाइन कीजिए, अभी आपके पास जो है काफी समय है इस भर्ती की तैयारी करने के लिए। एक वो बच्चा जो अभी कंफ्यूजन में है कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, मैं कहां से शुरू करूं, तो मैं बता दूं दोस्तों, एक बार ये कोर्स लेकर देख लीजिए। मात्र 399 रुपए का ये कोर्स है बच्चों। 399 रुपए में आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका कि मैं क्या पढ़ूं। जो यहां मैंने पढ़ा दिया बस उसके नोट्स बनाकर पढ़ लेना बच्चों। ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं हैं, ज्यादा बड़े कंटेंट नहीं है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा आउटपुट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बस शर्त यह है कि आपको मन बनाना पड़ेगा। और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में बैठे हैं, कहां से शुरू करूं, कहां से शुरुआत करनी चाहिए मुझे, तो ये रहा आपके पास प्लेटफॉर्म। शुरू कीजिए आज ही, मात्र 400 रुपए के अंदर, 399 रुपए है इसकी फीस। उसके अंदर आपको एक वो ऐसा कंटेंट मिलेगा बच्चों जो आपके एग्जाम को क्लियर करवा देगा, और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं कहां से पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं। एक स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा हमेशा आगे जाता है। मेहनत तो गधा भी बहुत करता है, लेकिन उसको गधा बोला जाता है। इसलिए दोस्तों गधे मत बनो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट स्टडी करो और आगे निकलो। ठीक है, यहाँ पर नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों का कोर्स अपने को शानदार तरीके से सिर्फ 399 रुपए में मिल रहा है। तो आज ही जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दिया है, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये कोर्स आपको मिलेगा और ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप क्लासें लेना शुरू करना और 10 दिन के बाद मुझे बोलना कि सर क्लासें पसंद नहीं आ रही, क्लासें पसंद नहीं आ रही, तो मुझे बताना बच्चों, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
बस मुझे भरोसा है, मुझे इस कोर्स के ऊपर, जो कोर्स मैंने बनाया है, ये कोर्स पे मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, क्योंकि इस कोर्स से बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा। तो प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके, स्मार्ट स्टडी करनी है तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहां से आपको वो बेहतरीन क्लासेस, वो बेहतरीन डाटा मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना बच्चों, वहां पर आपको 2500-3000 रुपए में बैच मिलेगा, वो भी क्रैश कोर्स का, और उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ सेट का ज्ञान पेला जाएगा। और वहां पर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि सर अब मैं क्या करूं, मुझे तो तैयारी राजस्थान स्टाफ नर्स की करनी थी और मैं पढ़ रहा हूं नॉर्थ सेट लेवल का, तो सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, उसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना, और स्मार्ट स्टडी करने वाला बंदा ही आगे निकलता है। 80,000 प्लस बच्चों की इस भीड़ में 1588 जो पद है उसमें सिलेक्शन लेना है तो इस कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। यही एकमात्र आपके पास ऑप्शन है। राजस्थान स्टाफ नर्स का ये शानदार कोर्स आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा, ये मेरा वादा है बच्चों, आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। जिस बच्चे ने इस कोर्स को घोट के पी गया, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, 1 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, इतना ही बड़ा कोर्स है। बस 1 महीने में कोर्स करके बचे हुए 1.5 से 2 महीने में अगर उनका रिवीजन कर लेते हो 5 से 7 बार, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने उन बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर हैं और बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, ये थ्योरी कंपटीशन एग्जाम के लिए है, ना कि किसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एग्जाम के लिए। ये थ्योरी आपको कंपटीशन एग्जाम में फाइट करवाएगी। नर्सिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए संकल्प थ्योरी बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी डेली थ्योरी की, संडे को टेस्ट मिलेगा बच्चों, और सभी क्लास की पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो बच्चों ज्यादा देर ना करें, अभी ज्वाइन करें। जिन बच्चों को थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, एक बात ध्यान रखना, सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, आपका सिलेक्शन ऐसे ही कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रुकता रहेगा, और बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा बच्चों। सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए संकल्प थ्योरी बैच, मात्र 999 रुपए प्लस 50 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, और 1 साल की वैधता इस बैच की रहेगी। 6 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हर सब्जेक्ट की थ्योरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, हर एक चीज इसके अंदर इंक्लूड की है, क्योंकि ये ऑल नर्सिंग एग्जाम को हिट करता है, टारगेट करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। ज्वाइन कीजिए बच्चों, जिनको थ्योरी पढ़नी है अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। और अब बात करते हैं यूट्यूब का अपना जो शेड्यूल रहता है, इसमें बस इस क्लास का चेंजेस है। ये क्लास सुबह 10 बजे मिलती है 10 AM पर, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। 8 बजे रात को मेरी क्लास मिलती है, जो अभी आप देख रहे हैं ये 8 बजे वाली क्लास है, और रोजाना आपको यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक क्लियर करवाता हूं जो एग्जाम में आता है। हर दिन एक नया टॉपिक, हर दिन एक नया कंसेप्ट। डीपी सर के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। और चलिए आज एक नया टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं, ग्लासको कोमा स्केल। क्या है बच्चों? ग्लासको कोमा स्केल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि यहां जो हम देंगे वो ऐसा कंटेंट देंगे जो एग्जाम में आने लायक होगा, घास नहीं काट के जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला अपना है ग्लासको कोमा स्केल। तो इसका जो है बच्चों क्या यूज क्या है, ग्लासको कोमा स्केल का क्या यूज है बच्चों? तो इसका जो यूज किया जाता है वो पेशेंट जो होता है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए यूज किया जाता है बच्चों किसका? ग्लासको कोमा स्केल का यूज किया जाता है। इसका यूज है, यूज से क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखना बच्चों। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है? ग्लासको कोमा का जो मैक्सिमम स्कोर होता है बच्चों कितना होता है? वो होता है 15। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसके अलावा इसका जो मिनिमम स्कोर होता है, मिनिमम स्कोर वो कितना होता है बच्चों? मिनिमम स्कोर जो होता है वो होता है बच्चों कितना? 3 जो है वो मिनिमम स्कोर होता है।
और चलिए नॉर्मल जो स्कोर होता है वो नॉर्मल किसे कहेंगे, स्टार लगा के लिख लेना बच्चों। हरे पेन, लाल पेन, नीले पेन की जो इसका नॉर्मल स्कोर होता है, ग्लासको कोमा का नॉर्मल स्कोर कितना होता है, जो नॉर्मल स्कोर होता है बच्चों कितना मानोगे आप नॉर्मल स्कोर, मोर देन 8, 8 से ज्यादा जो स्कोर होता है मोर देन 8, मोर देन 8, 8 से ज्यादा जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर 8 से कम हो तो क्या होगा, अगर स्कोर जो है स्कोर वो क्या हो, लेस देन हो 8, अरे 8 से कम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, उसके बोलेंगे कोमा की कंडीशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों, अगर अगर स्कोर 3 से भी कम हो गया, अगर इसका स्कोर है बच्चों सॉरी इसका स्कोर जो है स्कोर वो कितने से कम हो गया, लेस देन 3, 3 से कम हो गया तो डीप कोमा कहलाता है, क्या, डीप कोमा कहलाता है बच्चों। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्लासको कोमा स्केल है उसको 3 हिस्सों में हमने बांटा है, 3 हिस्सों में हमने बांटा है। सबसे पहले होता है बच्चों ईवीएम, अरे वो ईवीएम नहीं है, ये E4 होता है बच्चों, आई ओपनिंग, आई ओपनिंग। V4 होता है वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, और M4 होता है मोटर रेस्पॉन्स, क्या होता है बच्चों, मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है, ईवीएम आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स क्या होता है बच्चों। ठीक है, ईवीएम याद रखना, ऐसी ट्रिक बताकर जाऊंगा बच्चों कि आप ये कभी नहीं भूलोगे, ग्लासको कोमा स्केल आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ईवीएम को याद रखने के लिए याद रखिए 4, 5 और 6, 4, 5, 6 गिनती याद रखना बस। अब इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इसकी मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं बच्चों, एक एक को ट्रिक मैं बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, ई की। E4 आई ओपनिंग होता है बच्चों, ई को याद रखने के लिए आप याद रखिए एस एस पी एन, ठीक है। वर्बल रेस्पॉन्स को याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, ओशियन, समुद्र को बोलते हैं ओशियन सॉरी डबल आई होगा, ओशियन याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसको याद रखने के लिए, मोटर को याद रखने के लिए, मोटर रेस्पॉन्स को याद रखने के लिए OCLPW FEN फैन, LPW के फैन, OCLPW फैन, ये याद है तो ग्लासको कोमा का हर चीज आपको याद होगी। चलिए कैसे बताता हूं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अब स्टार लगा के लिख लेना। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, आई ओपनिंग की, आई ओपनिंग की। और आई ओपनिंग के बारे में अपन कैसे पॉइंट देंगे मैं बताता हूं, और आपको इस यहां पर 4 पॉइंट देना है ना, यस सर। चलिए S4 क्या होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स होना, क्या, S4 होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या रेस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स होना, S4 स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स होना। अगला जो S है उसका क्या मतलब है बच्चों, अगला जो S है उसका क्या मतलब है कि साउंड होगा तब आई ओपन होगी, साउंड करने पर आंखें ओपन करना, आई ओपन करना। ठीक है, SSP का मतलब है जब उसको पेन देंगे, पेन स्टिमुलेशन देंगे, पेन का दर्द की अनुभूति देंगे, पेन स्टिमुलाई देंगे तब वो आंखें ओपन करेगा, करने पर आई ओपन करता हो। और N4 का मतलब है नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा बच्चों, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इसको पॉइंट कैसे दोगे आप, आपको पता है ना 4 से शुरू होता है, तो इसको देंगे अपन 4 नंबर, इसको देंगे अपन 3 नंबर, इसको नंबर देंगे 2 और इसको देंगे 1 नंबर। तो याद रखिए नो रेस्पॉन्स को 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये आई ओपनिंग में है कि ऐसे आपके पास आता है कि एक पेशेंट है जिसको साउंड करने पर आई ओपन करता है, उसको 3 अंक देने हैं, 3 अंक देने हैं। पेन स्टिमुलाई देने पर आई ओपन करे उसको 2 अंक देने हैं,
अगर सब कुछ करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दर्शाता वो, तो 1 पॉइंट जरूर देना है। चलिए आई ओपन के बाद में नेक्स्ट, आई ओपन के बाद में जो नेक्स्ट अपना है सेकंड, वो क्या था, वो सेकंड जो था एलिमेंट वो था वर्बल रेस्पॉन्स बच्चों, वर्बल रेस्पॉन्स क्या था, वर्बल रेस्पॉन्स। अब वर्बल रेस्पॉन्स के आपको 5 नंबर मिल रहे थे, ठीक है। अब ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी ओ सी आई आई एन, क्या थी ट्रिक, ओ सी आई एन, ट्रिक क्या थी बच्चों, ओ सी आई एन थी। चलिए इस ट्रिक को पूरा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन O4 क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन करवाने पर अगर वर्बल रेस्पॉन्स देता है, ओरिएंटेशन जैसे कि उससे पूछेंगे क्वेश्चन कि उसका नाम क्या है, नाम पूछ लेंगे, उसको टाइम पूछ लेंगे, उसको पैलेस पर्सन पूछ लेंगे, ये चीजें पूछेंगे, पैलेस हुआ, पर्सन हुआ, ये सारी चीज अगर उससे पूछेंगे वो ओरिएंटेशन है। अगर वो ओरिएंटेशन अच्छे से कर रहा है बच्चों तो उसको कैसा रेस्पॉन्स देंगे, उसको 5 अंक देंगे अपन, ठीक है। C4 क्या होता है, C4 होता है कंफ्यूजन, ठीक है। C4 क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अगर वो कंफ्यूज है, उसको कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, और साथ में उसको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, ओरिएंटेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, कन्वर्सेशन में कंफ्यूजन, या कन्वर्सेशन अगर कर रहे हैं, जब अपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं तब उसको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ओरिएंटेशन में कंफ्यूजन अगर उसको हो, ओरिएंटेशन करने में, पहचानने में दिक्कत आए, तो उसको देंगे 4 अंक बच्चों। इसके अलावा अगर वो इनएप्रोप्रिएट क्या करता हो, वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता हो, I4 इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट वर्ड बोले तो गाली गलौज करता हो, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता हो, तब उसको 3 अंक देंगे। अगर वो इनएप्रोप्रिएट साउंड यूज करता है, इन एप्रोप्रिएट साउंड यूज करे, इनएप्रोप्रिएट साउंड यूज, जैसे कराहना, कि चिल्लाना, बहुत तेजी से बोलना, तब उसको 2 अंक देंगे बच्चों। और लास्ट है नो रेस्पॉन्स, अगर उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसको देंगे 1 अंक। ये याद रखना। O4 ओरिएंटेशन, अगर वो नाम, टाइम, प्लेस, पर्सन पहचानता है उसको 5 अंक, ठीक है बच्चों। और C4 होता है कंफ्यूजन होना ओरिएंटेशन में, कन्वर्सेशन में कंफ्यूजन होना, 4 अंक। इनएप्रोप्रिएट वर्ड, गाली गलौच अगर करता है तो 3 अंक। इनएप्रोप्रिएट साउंड, अगर कराने जैसी साउंड आती है, चिल्लाने जैसी साउंड आती है, 2 अंक देने हैं। और कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, उसको 1 अंक देना है बच्चों, ठीक है, 1 अंक देना है। तीसरा जो है, तीसरा जो अपना बच गया वो है बच्चों मोटर रेस्पॉन्स। क्या है, मोटर रेस्पॉन्स है बच्चों, मोटर रेस्पॉन्स। अब मोटर रेस्पॉन्स को कैसे याद रखेंगे, ट्रिक आपको पता है, OCLPWFEN, ये याद रखना आप। देखिए O4 क्या होगा, OC4 क्या होगा, ओबेज कमांड। OC4 क्या होगा बच्चों, ओबेज कमांड, ओबेज कमांड होगा, ठीक है। अगर ओबेज कमांड है तो इसको कितने अंक मिलेंगे, इसको 6 अंक मिलेंगे बच्चों, ठीक है। ये 6 से शुरू होता है, मैक्सिमम 6 दे सकते हैं, मिनिमम 1 दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ओबेज कमांड, जैसे कि अपन कहेंगे उसको, कमांड, ओबेज कमांड का मतलब है कि उसको अपन बोलेंगे बच्चों कि आप अपना हाथ उठाएं, तो वो पेशेंट अपना हाथ उठा लेगा। अपन कहेंगे उसको अपने हाथ को घुमाएं, वो हाथ को घुमाने लग जाएगा, मतलब वो अपनी कमांड को फॉलो कर रहा है, अपनी कमांड को फॉलो करेगा। उसके मोटर रेस्पॉन्स अगर अपने कमांड को फॉलो करते हैं तो मतलब वो बिल्कुल एकदम सही है, 6 अंक उसको दे देंगे। अगला है बच्चों, ओबेज कमांड के बाद में बात करेंगे रेस्पॉन्स टू लोकलाइज पेन, ठीक है। ये L4 क्या है, L4 क्या है बच्चों, L जो P अपन लगा रहे हैं इसका मतलब है लोकलाइज पेन, लोकलाइज पेन, रेस्पॉन्स करेगा लोकलाइज पेन को, ठीक है। रेस्पॉन्स टू लोकलाइज पेन स्टिमुलाई, अब पेन स्टिमुलाई देते हैं उसको, लोकलाइज फॉर पेन स्टिमुलाई, तो उसको 5 अंक देंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं W4 क्या होता है बच्चों,
W4 क्या होता है, तो याद रखिए WFEN, ये बच गए। तो W4 होता है विदड्रॉल, F4 फ्रैक्शन, विदड्रॉल फ्रैक्शन। अब विदड्रॉल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फ्रैक्शन होता है विदड्रॉल फ्रैक्शन। अब विदड्रॉल फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, विदड्रॉल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल फ्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन को। ठीक है, कितने पॉइंट देंगे, तो इसको 4 पॉइंट दे देंगे बच्चों। अगर पेन स्टिमुलाई देते हैं तो वो विदड्रॉल फ्लैक्शन करता है। अगला है फ्लैक्शन, क्या है बच्चों, नॉर्मल फ्लैक्शन अगर है, सॉरी एबनॉर्मल फ्लैक्शन, F4 एबनॉर्मल फ्लैक्शन। एबनॉर्मल फ्लैक्शन का मतलब होता है डी कोर्टिकेट पोजीशन, आपने पढ़ा होगा डी कोर्टिकेट पोजीशन के बारे में। ठीक है, वो होती है एबनॉर्मल फ्लैक्शन होगा तो 3 अंक देंगे, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा अगर एबनॉर्मल E4 एक्सटेंशन अगर हो, डी सेरिब्रेट पोजीशन हो, फ्लैक्शन हो, सॉरी एक्सटेंशन हो तो 2 अंक देंगे। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है बच्चों तो 1 अंक मिलेगा, नो रेस्पॉन्स को 1 अंक मिलेगा, नो रेस्पॉन्स को 1 अंक मिलेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कैसे अपना ये सब कुछ होने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पेशेंट्स कम इन द हॉस्पिटल, एक पेशेंट कम इन द हॉस्पिटल, एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, ठीक है, विद ए हेड इंजरी, उसको क्या है, हेड इंजरी है। ठीक है, एक पेशेंट आता है, उसको क्या है बच्चों, उसको हेड इंजरी है। ठीक है, उसको क्या है, हेड इंजरी है, हेड इंजरी का पेशेंट है। अब क्या करेंगे अपन, हेड इंजरी का जो पेशेंट है, अब नर्स क्या असेस करेगी, नर्स असेस करेगी, क्या असेस करेगी बच्चों, नर्स असेस करेगी कि पेशेंट जो है, पेशेंट वो वो है कॉन्शियस है, क्या है, कॉन्शियस, कॉन्शियस। अब पॉइंट आते हैं, पहला पॉइंट है आई ओपन, स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है, आई ओपन कर रहा है। ठीक है, अगला है कि रेस्पॉन्ड विद इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, ये रेस्पॉन्स कर रहा है, रेस्पॉन्स विद इन कॉम्प्रेहेंसिव साउंड। ठीक है, और तीसरी चीज ये कह रहा है कि इसके अंदर एबनॉर्मल फ्लैक्शन हो रहा है, साथ में। ठीक है, ये बात कह रहा है। तो अब बताओ इसका जो नॉर्मल स्कोर है वो क्या होगा। ये जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपका काम रहेगा ईवीएम लिखने का। ठीक है, आप लिखिए यहां पर ई वी और एम, ईवीएम लिख करके वो जो आपको मैंने ट्रिक बताई है वो लिख लेना, एस पी एन। ठीक है, यहां पर मैंने ट्रिक बताई है ओसीएन की, OCIIN, और यहां पर मैंने ट्रिक आपको बताई है OCLPWFEN, ये ट्रिक याद रखना आपको। अब पहला है कि स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है, मतलब अपने को ई में देखना है, और स्पॉन्टेनियसली जो आई ओपन करता है वो पहला ही होता है, तो पहला होता है तो पहले को अपन 4 अंक देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 1 अंक देते हैं। तो इसका मतलब इसमें तो अपने को 4 अंक मिल गए। ठीक है, अगला है रेस्पॉन्स विद इन कॉम्प्रेहेंसिव साउंड, इन कॉम्प्रेहेंसिव साउंड की बात हो रही है,
तो याद रखिए ये कैसा रिस्पॉन्स है, ये वर्बल रिस्पॉन्स है। साउंड का मतलब वर्बल रिस्पॉन्स है। तो देखिए इसको अपन देंगे 5 अंक, इसको देंगे 4, इसको देंगे 3, इसको देंगे 2 और इसको देंगे 1। अब ये था ओबेस कमांड, सॉरी ये क्या था, ओबेस, सॉरी सॉरी अभी अपन ने देखा वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में। तो दो देखिए बच्चों, ओरिएंटेशन, हाँ ओरिएंटेशन, कंफ्यूजन, ठीक है, और यहां पर था इन अप्रोप्रिएट साउंड या इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पहला आई है वो इन अप्रोप्रिएट वर्ड का है, दूसरा जो आई है वो साउंड का है। तो मतलब यहां पर 2 अंक इसको मिल गए, ठीक है, 2 अंक इसको मिल गए। अब एबनॉर्मल फ्लेक्शन की बात, तो ये देख लीजिए यहां पर जो देंगे इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1 और इसको सॉरी इसको 1, इसको 2, इसको 3 फ्लैक्शन को, ठीक है, और इसको देंगे अपन 4 अंक और इसको देंगे 5 अंक और इन दोनों को मिलाकर देंगे 6 अंक, ठीक है बच्चों। तो चलिए, क्या एबनॉर्मल फ्लैक्शन का मतलब था यहां पर एक्सटेंशन होगा, एफ होगा, वहां पर ही तो फ्लैक्शन होगा सिर्फ। तो याद रखिए उसको 3 अंक मिल जाएंगे। तो टोटल कर लो अब, 4 3 7, 7 और 2 9, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। बताइए बच्चों अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा, और आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें बच्चों। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, आपने कहीं से थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आप पहले परेशान मत होइए, पहले सबसे पहले आप थ्योरी कवर कीजिए। मात्र आपको यहाँ पर 950 रुपए में पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा थ्योरी का। और ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बच्चों। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है राजस्थान स्टाफ नर्स भर्ती के लिए। इसको आप जरूर ज्वाइन करें। जो आप स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप कामयाब होगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ ठीक रात को 8 बजे। थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बच्चों, बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। और एक और हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।